नमस्कार दोस्तों। प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। देह व्यापार संसार का सबसे पुराना व्यापार है। लेकिन क्या यह व्यापार करना या इस व्यापार में लिप्त होना या इस व्यापार में एक ग्राहक होना, क्या वो इलीगल है या लीगल है? क्या वो एक अपराध है या अपराध नहीं है? आज हम भारत देश में वेश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन की लीगल स्टैंडिंग क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे। आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन पर से इलीगल है, लेकिन भूदेव कर्माकर बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 19 मई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूशन में, वेश्यावृत्ति में का काम करती है तो उसको अपने जीवन का उतना ही अधिकार है जितना एक आम आदमी को। वो उसका आय का जरिया है, इसलिए वो प्रोस्टिट्यूशन अगर कर रही है, वो अगर अपनी इच्छा से अगर वेश्यावृत्ति में लगी हुई है तो वो एक अपराध नहीं है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये कहा गया कि 19/5/2022 को कि प्रोस्टिट्यूशन कर सकती है कोई महिला, वो अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहां पे एक एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। उस एक्ट में जो प्रोस्टिट्यूशन की परिभाषा लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो पैसे के लिए प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है फॉर कमर्शियल पर्पसेस, इफ ही इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, दैट इज व्हाट प्रोस्टिट्यूशन इज, और वो इलीगल है। हालांकि दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि अगर एक वेश्यावृत्ति में लगी हुई है और वो इसलिए वो वेश्यावृत्ति कर रही है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। दूसरी तरफ आपने इमोरल ट्रैफिक एक्ट में आपने कहा कि वेश्यावृत्ति जो है, प्रोस्टिट्यूशन जो है, वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जा रहा है। यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो आज का जो मेन सब्जेक्ट है, वो ये नहीं है सिर्फ कि क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या इलीगल है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि वो लोग, एक कस्टमर, एक ग्राहक, अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त किसी महिला के साथ रिलेशनशिप बनाता है, उसके साथ वो रिलेशनशिप बनाते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या उसका पकड़ा जाना सही है या गलत है? आज हो क्या रहा है कि आप अगर एक ग्राहक हैं, एक ग्राहक के रूप से किसी भी प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाते हैं, तो पुलिस के पास आपको तंग करने के अलग अलग हथकंडे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा हथकंडा ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है। इसमें होता क्या है कि आपको अगर जो है किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ पकड़ लिया गया तो उस प्रोस्टिट्यूट की तो डिटेल्स लेकर उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की विभिन्न धाराओं में आपको जो है बंद कर दिया जाएगा। 2 महीने, 6 महीने, 1 महीने तक आपकी हो सकता है बेल भी ना हो। क्या ये सही है? इज व्हाट द क्वेश्चन इज। हमारे पास अभी पिछले 1-1.5 साल में कुछ ऐसे काफी सारे केसेस आए, जिसमें से एक शेयर करूंगा। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में एक स्पा सेंटर पे रेड डली। उस रेड में एक लड़का जो कि वहां पे मसाज कराने गया था, वो पकड़ा गया। वो इंटेंशनली ही मसाज कराने गया था, मतलब वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं गया था, ऐसा उसका कहना है। और वहां पर वो लड़का वेटिंग लाउंज में वेट कर रहा था, वहां पे पुलिस की रेड पड़ गई। ही वॉज नॉट इवन गेटिंग द मसाज डन, रेड पड़ गई और भैया अरेस्ट हो गया। 2 महीने में जेल से आया। अब उसका जो है चार्जशीट में भी नाम आ गया कि ये व्यक्ति जो है वहां पर इन्वॉल्व था। हमने जो है इसमें हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जिसमें हमने मेंशन किया काफी सारे उन जजमेंट्स का, जैसे विनोद बनाम आंध्र प्रदेश, नवीन बनाम
आंध्र प्रदेश सुप्रा है, और 3-4 कुछ जजमेंट्स हैं जिनका हमने जिक्र किया, जो कि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की और माननीय विभिन्न उच्च न्यायालय की जजमेंट्स हैं, जो ये कहती हैं, जो ये बताती हैं कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट से एक कस्टमर को, एक ग्राहक को अलग रखा गया है। क्योंकि किसी भी डेफिनेशन के अंदर, किसी भी सेक्शन के अंदर ग्राहक नहीं आता इस एक्ट के अंदर। तो पुलिस परेशान क्यों करती है? बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें कि अगर आपको इस तरह से, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से पकड़ लिया गया है, तो क्योंकि आज भी हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन एक टैबू समझा गया है, एडल्ट्री एक टैबू है। एडल्ट्री भी लीगल कर दिया, प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल कर दिया, पर से प्रोस्टिट्यूट को लीगल कर दिया। लेकिन आप उनके पास जा रहे हैं उनकी सेवाएं लेने के लिए, तो आपको एक गलत व्यक्ति की तरह से देखा जाता है, क्यों, और एक अपराध माना जाता है। उस चीज का फायदा उठाते हुए, उस सोशल स्टिग्मा का फायदा उठाते हुए, हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा होता है, बाकी काफी सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये होता है, बिकॉज एक जरिया है पुलिस के पास आपको ब्लैकमेल करने का, आपका शोषण करने का, आपसे विभिन्न प्रकार से पैसे लेने का, जो कि इस एक्ट के अंदर उनको अधिकार दिया हुआ है। क्योंकि आपको एज आम आदमी ये नहीं पता कि आप एक ग्राहक की तरह अगर एक प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हैं और मान लीजिए दबिश हो गई और आप पकड़े जाते हैं, तो जैसे कि उस प्रोस्टिट्यूट को छोड़ दिया जाएगा, आपको भी वैसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है अभी। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि आपको पुलिस अगर पकड़ रही है, किस धारा में बुक कर रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिक एक्ट जो है हमारा, जो अनैतिक व्यापार अधिनियम जो है, इसके अंतर्गत एक ग्राहक को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक दूसरा, एक नए तरीके का स्कैम कह लीजिए, या एक नए तरीके का ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन अब जो है पिक्चर में आ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है इस वक्त। वो क्या है? जैसे गौतम बुद्ध नगर की आपके साथ शेयर करूंगा। एक प्रोस्टिट्यूट अगर देह व्यापार कर रही है, एक वैश्य अगर वैश्यावृत्ति में इन्वॉल्व है, तो वो तो कर दिया लीगल, उसका राइट कह के कि उसको कमाने का अधिकार है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है एडल्ट्री पे, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है प्रोस्टिट्यूशन पे, कि भाई प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा है, सो उस सोशल स्टिग्मा का फायदा उठाते हुए अभी हाल फिलहाल में एक हमारे पास मैटर आया था। उसमें क्या है, एक लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, उसने एक व्यक्ति को इस कदर एक्सटॉर्ट कर दिया कि जी मेरे पास तेरी वीडियो है, मेरे पास तेरी ऑडियो है, मैं ये तेरी वाइफ को भेज दूंगी, मैं तेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, टू एन एक्सटेंट जिस क्षेत्र में वो पड़ता है, मसाज पार्लर, उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष और वो थाना भी इन्वॉल्व है। उन्होंने उस लड़के को बुलाकर ये कहा कि पैसे वैसे देके सेटलमेंट कर ले। ऐसा ही एक दूसरा केस आजकल हम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली का है। दिल्ली में एक लड़की जो कि एलिजिडली घर में काम किया करती थी, उस लड़की ने किसी भी तरह से रिलेशनशिप बनाकर वीडियो फोटो बना ली और उसके बाद लगभग 30-40 लाख रुपए लेके लड़के को नहीं, काफी उम्र वाले व्यक्ति हैं, उन्हें जो है ब्लैकमेल करके उनसे 25-30-40 लाख रुपए ले लिया, और 30-40 लाख रुपए लेने के बाद भी बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि उस मुकदमे में हमने उन्हें जो है बरी करवा दिया है, लेकिन मुकदमा दर्ज करवा दिया। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि आपको किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा। ऐसे ब्लैकमेल ऑन द हैंड्स ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस, ऑफ द लोकल पुलिस। इंटरेस्टिंगली, जब हम लोकल पुलिस की बात करते हैं, ये आप ध्यान रखें, इसमें जो छोटे दर्जे के सिपाही, सब इंस्पेक्टर, मे बी थाना के लेवल पे थाना अध्यक्ष तक ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, उससे ऊपर सीनियर्स इन्वॉल्व इसमें जनरली नहीं होते हैं। बहरहाल आपको बताना ये था 3 सब्जेक्ट,
3 चीजें। पहला, हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन जो है दबे लफ्जों में लीगल है। हमारे देश में जो ग्राहक है, प्रोस्टिट्यूट का जो ग्राहक है, वो लॉ से कवर्ड नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल फ्री है। पुलिस अनावश्यक एक्सटॉर्शन करती है। तीसरा, ये जो मसाज पार्लर्स हैं, इन मसाज पार्लर्स में ज्यादातर मसाज पार्लर जो कि जगह खुले हुए हैं, इनमें बिहाइंड द सीन्स आजकल प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। वो प्रोस्टिट्यूशन विदाउट द कनाइमेंस ऑफ द लोकल पुलिस ऑफ दैट एरिया नहीं पॉसिबल हो सकता, और वो होता है। देन द कस्टमर्स आर एक्सटॉर्टेड। सो आपसे सभी से सजेशन है, जो भी इस चीज का शौक रखते हो, मसाज करवाने का शौक रखते हो, तो भैया थोड़ा पैसा खर्च कीजिए। जो अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं, जो अच्छे प्रॉपर्टीज हैं, जो ब्रांडेड मसाज या स्पा पार्लर्स हैं, आप वहां जाइए, वहां पे अपना पेमेंट कीजिए एंड देन अकॉर्डिंगली यूज दो सर्विसेज रादर देन गोइंग टू द शेडी मसाज पार्लर्स ओपन एवरीवेयर, जगह गली में जो खुले हुए हैं, और वहां पर जाकर आप इस तरह की चीज में फंसे। आशा करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिसके भी काम आए। कोई भी व्यक्ति आपको लगता हो इस चीज में फंसा हुआ है, उसके साथ शेयर कीजिएगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो आप लोग सभी देखते हैं, निवेदन है आपसे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।